प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम ये संबोधन दिया और साथ साथ बहुत अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की जो प्रिकॉशनरी डोज है वो उनको प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी और 10 जनवरी से वो डोज लगनी भी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा 60 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध हैं, जो लोग हैं, उनको कोमोर्बिडिटी जिनको है वो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ वो भी बूस्टर डोज ले सकते हैं और वो बूस्टर डोज भी 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी 60 साल के प्लस के जो लोग हैं उनको 10 जनवरी से वो डोज भी लगनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आग्रह किया कि आप किसी भी अफवाह में, किसी भी भ्रम में या किसी भी डर के शिकार ना हो, उससे आप बचकर रहें। हमने पहले करके दिखाया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव सफलतापूर्वक हम आगे लेकर जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, ये खुशखबरी भी है कि जिस वैक्सीन का इंतजार था, जिस बूस्टर डोज की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तारीख तय कर दी कब से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, देखिए ये इस बात को लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे अंकित, और इसी बात को लेकर हो रही थी कि जो प्रिकॉशन है, सतर्कता है, वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि नए साल से पहले एक बड़ी खबर यही है कि जो बच्चों को आज ही खबर आई कि भारत बायोटेक को मंजूरी मिल गई है कि 12 से 18 साल के बच्चों को आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है एक बड़ी चीज ये हुई है कि प्रधानमंत्री ने उस तारीख की ऐलान कर दिया है कि 15 से 18, क्योंकि हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाने वाला था, स्कूल खोला गया था। तो ऐसे में एक बड़ी खबर इस तरह से है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बूस्टर डोज, जी हाँ, जिसकी बात अगर अंकित आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था कि बूस्टर डोज के बारे में भी प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। और बूस्टर डोज कम से कम शुरुआत हो रही है उनके लिए जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, जो कि कोविड से लड़ाई करने में है, चाहे पुलिस सर्विस से हो, पुलिस से जुड़े हुए हो या हेल्थ सेक्टर जुड़े हुए हो, उनके लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। 60 साल से ज्यादा के लोग जिनको जो इस तरह की बिल्कुल अमित, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो एक दफा फिर सुनवा देते हैं दर्शकों को। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का
अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है।